हाँ दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिए। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है वीडियो जो है रोकना पड़ा। और नेक्स्ट जो है आगे लेक्चर हम बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव देहात में जो है लाइट का बहुत प्रॉब्लम है और लाइट कब भाग जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो गांव में रह के पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है और जो है लाइट की व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ चल रही है, इसलिए इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। और फिर हम लोग लेक्चर पे आते हैं, ठीक है। जो बच्चे गांव में रहते हैं वो इलेक्ट्रिक के बारे में ये बिजली के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि वो कब क्या करेगा, कब जाएगा, कब आएगा, यानी बहुत परेशानी है गांव में। ओके, जो भी गांव के स्टूडेंट हैं ध्यान से देखें, जो गरीब बच्चे हैं ध्यान से देखें। हर हालत में हमको पढ़ना है और हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। तो ये सब समस्या आती रहेगी, इससे परेशान नहीं होना है और आगे की ओर लेक्चर हम लोग देखेंगे, ध्यान देना है। तो जो है हम यहीं से बताने का प्रयास कर रहे थे कि इसके पहले जो है बाबू हमने आपको यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट बताया और समझाने का प्रयास किया कि आखिर हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट को हम लोग पहचानते कैसे हैं। तो उसकी पहचान के बारे में हमने डील किया, ठीक है। इसके पहले वाला जो लेक्चर अपलोड होगा वो रिवीजन सीरीज होगा हम लोग का, उसको देख लेना अच्छा से, रिवीजन भी हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग का चौथा लेक्चर जो है स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देखना है कि हमने देखा कि स्टेटमेंट जो हमने दिया कि सभी कागज नीला है, सभी नीला किताब है और सभी किताब उजला है। तो हमने देखा, तो देखने के बाद हमको ये मालूम चला कि सर तो बताए थे कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल सभी 100% लग जाता है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है। और उसका फिगर कैसे ड्रॉ किया जाता है, यहाँ जैसे सभी कागज नीला है तो सभी कागज, इसके नीचे आता है नीला, नीला है। उसके बाद क्या करें बाबू, सभी नीला किताब है सेकंड स्टेटमेंट में, तो सभी नीला क्या है, किताब है, किताब इसके नीचे आ जाता है। और सभी किताब उजला है तो सभी किताब पहले ही बोल दिया है, सभी किताब, उसमें क्या है, नीला है कुछ। अब रहा सवाल यहाँ ये कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, तो हम बताने का प्रयास किए थे आपको रिवीजन सीरीज में कि जो है ये स्टेटमेंट दे देगा एग्जाम में, आपको ये 4 कंक्लूजन दे देगा और यहाँ आंसर ऑप्शन दे देगा आपको, पहला ए बी सी और ये डी। और अगर बैंक का एग्जाम होगा तो उसमें ई भी ऑप्शन होते हैं, यानी ये 5 ऑप्शन दे देंगे। अब ये फिगर को देख के और सही गलत लगाना रहता है कि सही है कि ये गलत है, कि ये सही है कि ये गलत है। और आंसर ऑप्शन में कहीं ये जरूर दिया होगा, जैसे सी नंबर में दे देगा कि 2 तथा 2 और यहाँ दे देगा 2 और 4 सही है, ऐसे लिख देगा, यानी सब में दिया रहेगा। तो आपको पहले क्या 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 दिया रहेगा, एक समझ लीजिए, एक ओवरव्यू देना चाह रहे हैं आपको। पहले आप इतना ही समझिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं सार्वजनिक के। तो इसमें दे देगा आपको बाबू, ये क्वेश्चन वो देगा स्टेटमेंट, 4 नीचे कंक्लूजन देगा, दे देगा, क्वेश्चन स्टेटर दे देगा और आंसर ऑप्शन भी नीचे दे देगा 5 ठो, अगर बैंक का एग्जाम है तो। और एसएससी का एग्जाम है, चाहे यूपीएससी सीसेट पेपर 2 है, उसमें भी ऐसे ही ऑप्शन 4 ठो देता है, उसमें 5 ऑप्शन नहीं रहते हैं। ऐसे हम बताए हैं कि हर एग्जाम के बारे में हम डीपली आपको बताएंगे। जैसे जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, मरई झोपड़ी में रहते हैं, जहां तक बहुत ही कम ही व्यवस्था है जो टीचर उपलब्ध हैं, उन लोगों को मालूम ही नहीं चलता है कि बैंक का भी कोई एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल भी कोई एग्जाम होता है, या सीएपीएफ भी कोई एग्जाम होता है यूपीएससी का, तो उसको मालूम नहीं रहता है। इसीलिए बाबू हम जो है एक हर सप्ताह में एक सेशन लाएंगे जिसमें यही बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन कौन एग्जाम्स है और उस एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं और किस एज के स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को भर सकते हैं। तब मालूम रहेगा तो एक आप टारगेट फिक्स कीजिए और उसको टारगेट लेके उसकी तैयारी कीजिए। सबका मन है, कोई सीएपीएफ में जाना चाहता है, कोई एसआई बनना चाहता है, सबका अलग अलग अपना अपना चॉइस है। तो सारे एग्जाम्स के बारे में बता देंगे, आप जब जान जाइएगा तो जो एग्जाम की आपकी जरूरत होगा उस एग्जाम का वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और उसको रखिए अपने पास में और उसको बार बार सुनिए और अपने टारगेट को अचीव करने का प्रयास कीजिए। सारे कुछ बताएंगे आपको, खाली पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य बनाए रहिए और मेरे चैनल से जुड़िए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।
A to Z हम आपको सिखा देंगे। और मेरे प्लेटफॉर्म पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसी एक ही प्लेटफॉर्म पे मैथ वो पूरा मिल जाएगा आपको। मैथ में 34 चैप्टर्स है, पढ़ाएंगे 100% डीपली एकदम। रीजनिंग के 40 चैप्टर है, 40 चैप्टर पढ़ाएंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। जैसे अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, और इंग्लिश में जो 8 पिलर होते हैं वो 8 पिलर को एकदम डीपली पढ़ाएंगे। कोई बुक की नॉलेज नहीं, ना मैथ का बुक की नॉलेज, ना रीजनिंग का बुक की नॉलेज, ना इंग्लिश का बुक की नॉलेज, सब मेरे द्वारा बनाया हुआ है। कंसेप्चुअल एकदम बनाए हैं, जिस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एकदम टू दी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। कचरा चीज यहाँ कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो आपका काम का है वही पढ़ेंगे और उसी को पढ़ के एग्जाम क्रैक करेंगे और एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे पोस्ट पे जाके अपने माँ बाप, भाई बहन, गांव समाज का इज्जत को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सही गलत करना है। और देखिए फिगर में क्या है, ये तो 2 और 4 सही है और ये गलत है। तो आंसर में दिया रहा है कहीं 2 और 4 सही है, कहीं ऑप्शन लिखा रहेगा तो हम ऐसे टिक लगा देंगे और आंसर ऑप्शन में ओएमआर शीट में भर देंगे। ये ऐसे क्वेश्चन की क्राइटेरिया है। लेकिन अब अभी हम ये नहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको हम सिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम कंक्लूजन निकालते कैसे। वो अगर सीख जाइएगा ना तो ये आप धुआं छोड़ा दीजिएगा इसके बारे में। देखिए तुरंत बनाइए, मिनटों सेकंडों नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। जो कि एक बैंक का जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है उसको ये सब फिगर बनाने में और सही गलत करने में बहुत ही टेंशन, बहुत ही बड़ा टास्क लगता है। अगर 5 सवाल दे दिया तो उसमें 2 ही क्वेश्चन सही होता है और 3 गलते हो जाएगा तो क्या फायदा है, क्योंकि निगेटिव मार्क्स रहता है हर एग्जाम में, तो उसमें तो फंस जाइएगा। लेकिन हमारे पास हम गारंटी देते हैं कि अगर मेरा साइकोलॉजी चैप्टर हमारा पढ़ाया हुआ साइकोलॉजी पढ़ लिए तो पांचों का पांचों 100% सिक्योरिटी के साथ सही करके आइएगा। और आप अंदर से कॉन्फिडेंस आपको रहेगा कि नहीं, हमने जो साइकोलॉजी चैप्टर का क्वेश्चन जो बनाया है वो 100% सही बनाया है, तो गलत हो ही नहीं सकता है। तो ये ध्यान देना है, सीखने का प्रयास करना है। जैसे आप सिखा रहे हैं वैसे सीखिए आप, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, सीख लीजिएगा बिन पैसे का, तो आपको बहुत काम आएगा, एक अच्छे पोस्ट पे चले जाएगा, तो मेरा भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। और आप तो मान लीजिए कि आपका इज्जत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उस गांव समाज में, तो ध्यान देना है। तो हम यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं बाबू कि आखिर मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था, यहाँ याद कीजिए, जब भी हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनाते हैं तो अंदर से बाहर हम लोग जब भी निकालते हैं तो ऑल एंड सम दोनों में बात करता है, जबकि बाहर से अंदर हम लोग जाते हैं तो ओनली सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता। लेकिन वो किसके लिए, तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए हम लोग ऐसे बात करवाते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट की संख्या बढ़ता है, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 स्टेटमेंट देता है, कभी कभी 5 भी देखने को मिलेगा, लेकिन पांचों स्टेटमेंट का फिगर बना के और उसको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालना अगर आप सीख जाते हैं तो उसमें तो 4 को पूछेगा कंक्लूजन, तो आप सही कर लीजिएगा कि नहीं। देखिए कैसे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं बाबू कि अंदर से बाहर हम जब भी निकालते हैं तो ऑल और सम दोनों में बात करते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम से पहले जितने भी सभी का बनता है, आल का बनता है, सबको हम कंक्लूजन निकालेंगे, मैक्सिमम सीखने का प्रयास करेंगे। तो सिस्टमेटिक निकालेंगे पहले ऑल में। देखिए कैसे, पहले सभी में निकालेंगे। कागज है बाबू, कागजवा जो है बाहर निकलेगा क्रिकेट खेलने के लिए। आप लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं, इसीलिए क्रिकेट का बार बार हम नाम लेते हैं। चाहे मूवी देखने के लिए निकलना है हमको घर से बाहर, मूवी देखने आदमी जाता है सिनेमा हॉल में। तो अगर आप निकलते हैं बाहर तो सिस्टम से पहले ऑल में बात कराइएगा। कैसे, सभी कागज नीला है, नीला से मुलाकात हुआ, दरवाजे पे खड़ा है, तो इससे पहले बात करेगा, इससे परमिशन लेगा, तब इससे परमिशन लेगा, तब इससे परमिशन लेगा, तब जाएगा बाहर। कैसे, सिस्टमेटिक सभी में बात कराइए। तो सभी कागज नीला है, सभी कागज किताब है, सभी कागज उजला है और ये घर से बाहर चला गया कागज, सभी में बात करते हुए। अब बाबू उसके नीचे कौन है, नीला। अब नीला भी घर से बाहर जाएगा मूवी देखने के लिए, अब उसका बाहर है तो वो जाएगा, तो वो भी सभी में बात करेगा। और उसके नीचे जो भी है सबसे मुलाकात करते हुए, परमिशन लेते हुए घर से बाहर निकलेगा। कहने का मतलब ऐसा तो नहीं ना है कि छड़दवालिया तरफ जाए और तरफ के जाए, तो छड़दवाली तरफ के जाएगा तो लोग सोचेगा ये चुड़वे है, बंदेगा तो कुटैया दे देगा अच्छा से, है तो ऐसे तो नहीं ना करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये नीला निकलेगा घर से बाहर। कैसे, तो देखिए सभी नीला, किताब है, किताब से मुलाकात किया, बोल दिया,
इसने परमिशन दे दिया, अब इसके पास जाएगा, नीलवे जाएगा इसके पास, यानी सभी नीला उजला है, इससे ही परमिशन ले लिया और बाहर निकल गया ये भी। अब उसके बाद देखिए तो ये दोनों निकल गए हैं, अब कौन बचा? किताब, ये भी घर के अंदर है, ये भी बाहर निकलेगा, तो इससे ओनली किससे मुलाकात होगा? उजला से। तो बोलेगा सभी किताब उजला है, और ये भी बाहर निकल गया। और जो अंदर में ये उजला है, ये तो गेट के पास है, इसको कोई रोकने टोकने वाला है क्या? नहीं, ये जब मन करेगा तभी बाहर निकल जाएगा, और जब मन करेगा तभी अंदर चला जाएगा, इसको कोई रुकावट नहीं है, ये अपने मन का राजा है, जब मन करेगा तब अंदर, जब मन करेगा तब बाहर। कोई डाउट? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब जानते हैं बाबू कि जो बाहर निकला है, तो आपने अभी सभी में बात कराया ना, ध्यान दीजिएगा, अभी आपने सिस्टम से सभी में बात कराया, लेकिन आपको तो ये भी मालूम है, हमने बताया था कि अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात होती है, हमने ऑल में तो बात करवा दिया, अब क्या बच गया? सम में बात करवाएंगे। तो अब फिर जाएंगे अंदर, घर के अंदर, अब कागज को निकालेंगे बाहर, लेकिन कुछ में बात करते हुए निकालेंगे सभी को। ध्यान दीजिएगा कैसे? कुछ कागज नीला है, कुछ कागज किताब है, कुछ कागज उजला है, और ये बाहर चला गया। अब उसके नीचे कौन है बाबू? नीला, तो कुछ नीला किताब है, कुछ नीला उजला है, नीला भी बाहर चला गया कुछ में बात करते हुए। फिर उसके बाद किताब को निकालेंगे, तो कुछ किताब उजला है और किताब कुछ में बात करते हुए बाहर निकल गया। यानी सिस्टमेटिक रूप से अगर हम निकालें तो ऑल में भी हमने निकाला और सम में भी बाहर निकाले, और जब बाहर निकल गए सब, तो एक बात बताइए, क्या जीवन भर बाहर रहेंगे? नहीं। अरे जब जाएगा मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में, और जब घर आएगा तो जो सबसे पहले दरवाजे पे आएगा वही सबसे पहले घर के अंदर जाएगा। ये कंसेप्ट को याद रखिएगा। अगर बाबू आप आ गए सबसे पहले यहाँ, यानी अभी यहाँ कौन है? उजला है, और उजला को अगर घर के अंदर में जाना है खाना खाने के लिए, मान लीजिए किचन रूम में जाना है, आया है दिन भर मूवी देख के तो भूखायल है, अगर इसको घर के अंदर घुसाइएगा तो पहले कौन है घर के अंदर में? सबसे पहले तो दरवाजे के बाद तो उजले ना है जी, और यही ना घर के अंदर में स्टेयर पे चढ़ते हुए अंदर क्यों जाएगा? घर के अंदर जाएगा, इन करेगा, दरवाजा को तोड़ते हुए, यानी खोलते हुए या पूछते हुए, तोड़ते हुए तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ जो है दरवान उससे पूछते हुए जाएगा। एक बात दे, पूछते हुए जाएगा तो ले जाइए उसको। आप जानते हैं कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं, तब बाहर से अंदर क्यों जब हम किसी को ले जाते हैं तो ओनली वो सम में बात कराते हुए ले जाते हैं, ऑल में बात नहीं कराते। ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए कैसे बात कराएंगे, देखिए कुछ लगाएंगे पहले, कुछ उजला किताब है, किताब से मुलाकात हो गया, बोल दिया कुछ उजला किताब है, कुछ उजला नीला है, कुछ उजला कागज है। ये बाबू एक एक करके पूछ के उजला चला गया कागज के घर में। अब उसके बाद में कागज जब उजला जो चला गया, तब उसके बाद उजला के बाद कौन है? तो किताब है बाबू। अब किताब की भाज है घर के अंदर जाने का, तो किताब कैसे बात करेगा? बाहर से अंदर की ओर हम लोग कुछ में बात कराते हैं, ऑल में बात नहीं कराते हैं। तो बात कराइए, कुछ किताब नीला है, कुछ किताब कागज है, किताब अब घुस गया कागज के घर में, किचन रूम में चला गया खाने के लिए। अब उसके बाद में कौन बचा बाबू? नीला बचा। अब नीला को कागज में लेके जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे, घर के अंदर में ले जाएंगे, तो कुछ नीला कागज है, और ये पूरे सिस्टमेटिक वे से सब अंदर चले गए। तो हमने सिस्टम से बताया, जब जब दो स्टेटमेंट से अधिक स्टेटमेंट होते हैं तो हम लोग सिस्टमेटिक रूप से मैक्सिमम कंक्लूजन निकालते हैं, और जब मैक्सिमम कंक्लूजन सिस्टमेटिक रूप से निकालिएगा तो आपको एक भी गलत होने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। और एग्जामिनेशन हॉल में अभी हमने बताने का प्रयास किया था कि जो आपका कंक्लूजन देता है वो 4 ही जो देता है, मैक्सिमम देगा तो 5 गो, और आप देखिए यहाँ कितना कंक्लूजन निकालिएगा, अभी हम निकाल के दिखाते हैं। अभी तो हमने बताया, अब हम निकाल के दिखाते हैं कि आखिर निकलेगा कितना। और सिस्टमेटिक रूप से बाबू ध्यान से देखना, हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। तो मैक्सिमम कंक्लूजन हम निकालते हैं, मैक्सिमम कंक्लूजन यानी मैक्सिमम निष्कर्ष हम निकालते हैं। कितना निकलेगा ये ध्यान से देखना है। तो चलिए पहला नंबर हम लिखते हैं, ध्यान देना है। पहला नंबर कंक्लूजन मैक्सिमम क्या होगा? तो सभी, वहां देखना है फिगर में, सभी कागज नीला है बाबू, और ये हमारा क्या होगा? सही होगा, ये होगा। और दूसरा निकालते हैं, सभी कागज, अब कागज ये बात करेगा किससे?
नीचे वाला से, यानी किताब से बात करेगा। किताब है ये 100% सही होगा। और थर्ड नंबर आएंगे, फिर सभी कागज ही बात करेगा। किससे? तो कागज किससे बात करेगा? तो अभी हम किताब से बात कर रहे हैं, अब किताब से जब बात करिए तो किससे बात करेगा? उजला है। सभी किताब क्या है? उजला है। देखिए यहाँ सभी कागज नीला है, हमने लिखा है यहाँ पे, और सभी कागज किताब है, हमने यहाँ लिखा है, और सभी कागज उजला है, हमने थर्ड नंबर में लिखा है। यानी कागज का कहानी हो गया खत्म, वो बाहर चला गया सभी बात करते हुए, तो ये बात कर लिया। तो चौथा नंबर में कौन बात करेगा बाबू? नीला बात करेगा। तो लिखेगा, वो भी बाहर निकलेगा तो सभी बात करते हुए निकलेगा। सभी नीला क्या है जी? सभी नीला किताब है, यहाँ किताब होगा, ध्यान देना है, और ये हमारा सही होगा। और पांचवा नंबर में फिर बोलेगा कि सभी नीला ही बात करेगा, क्योंकि नीला को ही हम लोग निकाल रहे हैं। सभी नीला क्या है? उजला है, यानी उजला से बात कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, कागज तो पहले ही बात करके निकल चुका था, अब नीला निकलने का भाग है इसका। तो सभी नीला किताब है, हमने लिखा है, देखिए यहाँ सभी नीला किताब है, और सभी नीला उजला है, देखिए यहाँ लिखे हैं सभी नीला उजला है। अब उसके बाद जब नीला निकल जाएगा तो उसके नीचे कौन है बाबू? तो किताब है। तो अब किताब बात करते हुए निकलेगा 6 नंबर में, तो लिखेगा कि सभी किताब क्या है? सभी किताब क्या है? उजला है। ये भी हमारा होगा, यानी ये हमारा सही हुआ, यानी ये भी कंक्लूजन हुआ। तो सभी किताब उजला है, उजला से बात कर लिया, और यही हम लिखवाए हैं, सभी किताब क्या है? उजला है, या एक ही बनेगा। और उजला तो अंत में है, जब मन तब बाहर, तो इसका हम लोग नहीं लिखे, क्योंकि और कोई रहता तो उससे बात करवाते। ठीक है, तो हमने सभी में सिस्टमेटिक रूप से हमने बात करवाया। अब जो है, जब आप जानते हैं कि अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात होता है, तो हमने सभी में भी बात करवाया, ऑल में। अब हम किसमें बात कराएंगे? तो सम में कितने बात होंगे, ये भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो फिर हम अंदर की ओर जाएंगे और कुछ में बात करवाएंगे। तो छठा के बाद 7वां नंबर हम यहाँ लिखते हैं, कुछ में बात करवाते हैं। तो बोलेगा कुछ कागज बात करेगा। कुछ कागज क्या है? नीला है, और ये हमारा सही होगा, ध्यान देना है। और 8 नंबर में बाबू क्या बोलेगा? अब कागज ही बात करेगा, किससे? किताब से। तो बोलेगा कुछ कागज क्या है? किताब है, यहाँ ध्यान देना है, ये भी हमारा सही होगा मैक्सिमम कंक्लूजन में। और 9 नंबर में फिर बोलेगा कुछ कागज किताब से बात हो गया, तब उजला है, कुछ कागज उजला है, यानी ये भी हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। तो कागज जो है नीला से ही बात किया, कुछ कागज नीला है जो कि यहाँ लिखे हैं, कुछ कागज किताब है जो कि यहाँ लिखे हैं, और कुछ कागज उजला है जो कि यहाँ लिखे हैं। तो कुछ में कागज बात कर दिया सबसे, ये भी बाहर चला गया। और 10 नंबर में बाबू अब बताइए कौन बात करेगा? तो नीला बात करेगा, ये भी बाहर निकालेंगे। कुछ में बात करवाते हुए तो लिखेगा कुछ नीला क्या है बाबू? किताब है, और ये हमारा कंक्लूजन मैक्सिमम जो होगा ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर में फिर बोलेगा कुछ नीला ही बात करेगा, किससे? उजला है। एकदम सिस्टमेटिक हम लोग चल रहे हैं, उजला है, ये भी हमारा सही होगा। तो नीला बाबू किताब से ही बात कर लिया और उजला से ही बात कर लिया, नीला कहानी हो गया खत्म। अब कौन बचा? तो किताब बचा, ये भी बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा, किससे बात करेगा बाबू? तो कुछ में। कैसे बात करेगा? कुछ, ध्यान देना है, कुछ जो है कुछ किताब उजला है, ये हमारा सही है, गलत है बाबू? ये भी हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन में सही होगा। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में हम बात करवाते हुए बाहर निकाल दिए। देखिए 6 गो यहाँ पे और 6 गो यहाँ पे, 12 गो कंक्लूजन जो हम लोग का मैक्सिमम अंदर से बाहर की ओर निकला। तो जो बाहर गया है उसको अंदर अब ले जाना है हमको। मैक्सिमम कंक्लूजन जिस दिन सीख जाइएगा ना, ये सब पॉइंट कोई टीचर बताता नहीं है जल्दी, और खास करके यूट्यूब पर तो और नहीं बताएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ तो फ्री ऑफ कास्ट है। आप उसको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। जब वो कुछ नहीं दे, आप उसको दीजिएगा तो क्या पढ़ाएगा? वो नहीं पढ़ाएगा। आप पूरे यूट्यूब पर सेलुलोज चैप्टर सर्च कर लीजिएगा, अगर जो ऐसे मास्टर पढ़ाया होगा तब आप हमको कहिएगा, क्योंकि भाई उसको तो पैसा कमाना है। आजकल सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तो आपको कैसे पढ़ा देगा फोकट में? कभी नहीं पढ़ाएगा। लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं,
ओनली सिर्फ गरीब बच्चों के लिए जो घर में है, जिनके पास कोई पैसे का स्रोत नहीं है, उनके पेरेंट्स उस टाइप से नहीं है, वो भी पढ़ के उस लेवल को अचीव कर पाए। बस इसीलिए यूट्यूब चैनल पे ये सब डील हो रहा है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और 10 मिनट देख के फंटूसबाज की तरह मत निकल जाइए। पूरे लेक्चर को देखिए, तब आपको मालूम चलेगा कि आखिर कैसा क्लास हो रहा है और किस टाइप से पढ़ाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है। तो ये निकला 6, यहाँ निकला 6। अब अंदर से बाहर क्यों ले जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 13 नंबर में हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले जो दरवाजे के पास होगा वही सबसे पहले अंदर घर के अंदर में घुसेगा। तो बोलेगा उजला जो है किताब से मुलाकात होगा, और जब भी ये अंदर की ओर जाएगा तो कुछ में बात करते हुए जाता है। तो बोलेगा कुछ उजला, क्या है जी, किताब है, किताब से मुलाकात हुआ, बोला, यानी ये भी मैक्सिमम कंक्लूजन हमारा सही होगा। और 14 नंबर में फिर उजला ही बात करेगा, किससे, नीला से। तो बोलेगा कि कुछ उजला क्या है बाबू, नीला है, ये भी हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन सही होगा, यानी ये भी सही हुआ। उजला जो है किताब से ही बात कर लिया, नीला से ही बात कर लिया, तो अब किससे बात करेगा, तो कागज से बात करेगा। तो यहाँ लिखिए 15 नंबर में कि कुछ उजला, ध्यान देना है, क्या है, ऊपर में कौन है, कागज है, कुछ उजला कागज है, यानी इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम कंक्लूजन में सही होगा। तो ओनली उजला बात करते हुए एक एक करके अंदर की ओर गया, किसमें, कुछ में, कहेगा हुआ 15 को। अब हम आगे बढ़ते हैं, 16वां नंबर में हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, उजला तो चला गया घर के अंदर, अब कौन जाएगा बाबू, किताब का भाग है, अब किताब को ले जाइए अंदर में, तो कुछ में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करता है। तो कैसे बोलेंगे, कुछ किताब, क्या है बाबू, कुछ किताब नीला है, नीला से मुलाकात करेगा तो इससे बात करेगा, कुछ किताब नीला है, ये हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन सही होगा। और 17 नंबर में फिर बोलेगा कुछ किताब, क्या है, तो कुछ किताब कागज है, और ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब देखिए किताब आगे की ओर किसी से बात करेगा क्या, नहीं, किताब इससे ही परमिशन ले लिया, इससे ही परमिशन ले लिया, और जाके किचन में बैठ के अपना खाना खा लेगा। अब ये चला गया, ये पहले ही चला गया था, अब इसका भाग था, ये भी चला गया, और कौन बचा, ये भी तो भुकायल है, ये भी तो जाएगा घर के अंदर, तो किससे बात करेगा। जब भी घर के अंदर में घुसते हैं तो कुछ में बात कराते हुए घुसते हैं, और जब निकलते हैं घर के अंदर से बाहर निकलते हैं तो ऑल एंड सम दोनों में बात कराते हैं। तो यहाँ भी हम घर के अंदर में घुस रहे हैं, खाना खाना है हमको, तो अब जाइएगा तो नीला जाएगा ना, कुछ में बात करेगा। तो 18 नंबर में होगा बाबू, बोलेगा कुछ नीला, क्या है, कागज है, यानी ये हमारा हुआ सही। यानी टोटल हम लोग का जो है मैक्सिमम कंक्लूजन कितना निकला, 6 गो, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 18 को बाबू आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकाले। और जो लड़का को मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आ जाएगा वो कोई भी एग्जाम को फोड़ सकता है, फोड़ दे, गारंटी। अगर साइलोलिज्म से 5 सवाल पूछ दिए तो आपको एक भी सवाल रॉन्ग नहीं होगा, ये हम दावा करते हैं, एक गारंटी हम आपको देते हैं कि अगर आप पूरा मेरा लेक्चर को देखते हैं साइलोलिज्म चैप्टर का, और ये साइलोलिज्म की ही बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी हार्ड रीजनिंग है सारे रीजनिंग की बात कर रहे हैं। एसएससी और रेलवे का तो रीजनिंग एकदम आसान होता है, लेकिन बैंक का रीजनिंग सबसे टफ होता है, और बैंक के रीजनिंग को आप धुआं उड़ा दीजिएगा एकदम। प्लीज आप लेक्चर को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको देखिए अच्छे से। तो देखिए हमने 18 मैक्सिमम कंक्लूजन निकाले, और आपके एग्जाम में मैक्सिमम 4 गो कंक्लूजन बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस तरह से हमने पहले बताने का प्रयास किया था कि आखिर क्वेश्चन इराइज कैसे होते हैं, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्वेश्चन जो सेटर है वो कैसे क्वेश्चन सेट करता है, और आपको खाली फिगर बनाना है, ये फिगर, और सही गलत करना है और तुरंत भागना है। और ये बहुत टफ चैप्टर है, जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है इसको, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें कि बताइए बाबू, आप तो जान गए कि जो है अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात करवाते हैं, सिस्टमेटिक हम लोग निकालते हैं, और बाहर से अंदर हम लोग सिस्टमेटिक बात करवाते हुए जाते हैं, सम में और ऑल में बात नहीं करवाते हैं, और मैक्सिमम कंक्लूजन भी हमने आपको बता दिया। ये इतना सही कंक्लूजन है, ये 18 को जो हमने मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल के इस फिगर को देखते हुए 18 जो मैक्सिमम कंक्लूजन निकाले हैं ये सही कंक्लूजन है। अगर हम कहें इसमें गलत कि बताइए, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप फिगर को देखते तुरंत बताइए,
कि बताइए सभी उजला कागज है, सही है क्या? सभी उजला कागज है, बताइए क्या ये सही है? फिगर को देखने के बाद देखिए, हम देखते हैं, तुरंत देख के आपको बताना है कि सही है या गलत है। तुरंत देखिए गलत या सही, कॉपी कलम को ले कॉपी कलम लेके बैठिए और तुरंत कहिए कि नहीं ये गलत होगा, ये सही हो ही नहीं सकता। कैसे? तो देखिए फिगर को हम देखते हैं। पूछ रहे हमने क्या पूछा? सभी उजला कागज है, तो सभी उजला, उजला यहाँ है ना जी, सभी उजला कागज है। हम अंदर से बाहर की ओर बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ बोलना सभी उजला कागज है। क्या ऐसे ही होगा? नहीं, तुरंत देखते काट देना है, क्योंकि एग्जाम में वो भी देगा, कह देगा कि सभी उजला कागज है। तो 4 ऑप्शन में एक कंक्लूजन, जो 4 कंक्लूजन देगा उसमें एक ये रहेगा कि सभी उजला कागज है। देखते आप देखिए, अरे ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तुरंत काट दीजिएगा कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अब एक और एग्जाम हम कंक्लूजन दे रहे हैं आपको, बताइए, कहे कि सभी किताब उजला है। सभी किताब क्या है? उजला है। खाली फिगर बना हुआ रहेगा, आपको फिगर बनाने आएगा, फिगर बना लीजिएगा तो सब कुछ दिया रहता है। तो बताइए बताइए, तो सभी किताब उजला है, सही है क्या? तो देखिए सभी किताब उजला है, अंदर से बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 100% ये निष्कर्ष हमारा सही है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बाबू सभी नीला किताब है, सभी नीला किताब है, तो ध्यान से देखिएगा, फिगर में जाइए, सभी नीला किताब है, अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं हम लोग, तो सभी नीला किताब है, इसका मतलब क्या है? 100% सही है। अगर यही हम बोले कि सभी किताब नीला है, क्या सभी किताब नीला है, तो फिगर को देखिए, सभी किताब नीला है, ऊपर जा रहे हैं, और जब भी हम ऊपर जाएंगे बाबू तो ये सभी में बात कभी करता ही नहीं है, ये ओनली सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। तो कैसे हो जाएगा? गलत होगा। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि कोई भी एग्जाम में जो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, एग्जाम में स्टेटमेंट देता है, कंक्लूजन देता है और आंसर ऑप्शन देता है, बस इतना दिया रहेगा। आपको ओनली स्टेटमेंट को देख के फिगर बना रहता है और उस फिगर से 4 को कंक्लूजन देगा और उसको सही गलत करना है। और आपको हम क्या सिखा रहे हैं? मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है। और जब आप बाबू मैक्सिमम कंक्लूजन निकालना सीख जाइएगा ना, तो 4 कंक्लूजन का धुआं छोड़ा दीजिएगा, सेकेंडों नहीं लगेगा और तुरंत उसको सही करके आगे बढ़ जाइएगा। और 5 सवाल 2 मिनट में बनाइएगा, 5 सवाल 2 मिनट में बनाइएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यही चैप्टर नहीं, सब चैप्टर की बात कर रहे हैं, एकदम कम समय में तुरंत हिट कीजिएगा। तो ये आपका मैक्सिमम कंक्लूजन हम निकालने के लिए बताए, और हम आशा करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे। और अगर आपको ना समझ में आया हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो आप हमको एक शिक्षक मत समझिए, आप हमको एक दोस्त समझिए और आप कमेंट सेक्शन में डालिए। हम आपसे उसी तरह व्यवहार भी करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमको तो हाँ अपना आपको सिखाना है और हम सिखा के ही मानेंगे। आपको सीखना है और आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर लाइफ में आगे कुछ करना है, लाइफ में आगे कुछ बढ़ना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको हम देते हैं होमवर्क। आपको कल बना के और जो है रखना है। हम आएंगे फिर उस क्वेश्चन को जो है हम फिर अगेन कराने का प्रयास करेंगे। अगुताना नहीं है, भोजपुरी में कहावत है कि कोई चीज काम करे से पहले अगुताए कहना चाहिए। अगुताइएगा नहीं सीख पाइएगा। पेशेंस अपने आप में रखिए और आराम आराम से सीखते चलिए। हंसते खेलते हम आपको सिखा देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। मेरे क्लास में कभी भी प्रेशर नहीं उत्पन्न होता है। आप नॉर्मल वे में देखिए, समझिए, गारंटी है कि आपको हम सिखा ही देंगे। जो मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, अधिकतर हमने ऑफलाइन में पढ़ाया है और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो हमसे सेटिस्फाइड ना हो, चाहे वो बुड़बक हो, साफ कमजोर हो, जो आज तक कभी पढ़ा नहीं हो रीजनिंग, उसको भी हमने सिखाया है। और जो काफी टैलेंटेड है, जो ब्रिलियंट है, उसको भी हमने सिखाया है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी जा चुके हैं हमारे स्टूडेंट। तो आप इसके लिए फ्री रहिए कि हम कोई नए टीचर हैं और आपको लगता भी नहीं होगा कि हम नए टीचर हैं, क्योंकि पढ़ाने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। और यूट्यूब पर हमारे आने का कारण बस यही है कि गरीब बच्चे जो हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, वो बाहर जाके नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी पैसे बहुत खर्च हो रही है। एक एक इंस्टीट्यूट का फीस लाखों रुपया है।
कहाँ से ला के दीजिएगा जी, कहाँ से भरिएगा? जमीन बेच के दीजिएगा? आपके फादर जो है जमीन बेच के दे देंगे? अगर आप 2-3 भाई हैं तो कभी बेच के नहीं देंगे वो। तो इसीलिए ये हमने मुहिम उठाया है और हम आपको पढ़ाएंगे 100% हर चैप्टर को। आप मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको सारे चैप्टर को डील करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे और आपको होमवर्क देते हैं, उसको बना के लाना है, फिर कल उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, ओके, घबराना नहीं है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं और आपको हम स्टेटमेंट देते हैं ओनली, और आप उसको मैक्सिमम कंक्लूजन लिख के लाना है कि आप आखिर कै गो मैक्सिमम कंक्लूजन लिखते हैं। हमको ये देखना है कि हमने इतना मेहनत किया, इतना पढ़ाया और आपको कितना समझ में आया। जब आप कॉपी में बनाइएगा तब आपको समझ में आया कि हमारा कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है और कहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो होमवर्क देंगे, एकदम नेसेसरी बनाइएगा और ये आपको फायदा करेगा। जब हम उसको फिर यहाँ डील करेंगे तो आपका वहां जहां भी डाउट होगा ना फिगर में, वहां डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है। अभी हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तब ये जब सीख लेंगे तब हम लोग सीखेंगे पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर कैसे खींचते हैं। जब वो सीख जाएंगे तब हम लोग सीखेंगे कि यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का फिगर कैसे खींचेंगे, निगेटिव को एक साथ, अफर्मेटिव को एक साथ। तब सीखेंगे हम लोग पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट का फिगर कैसे खींचेंगे। तो अफर्मेटिव एक साइड और निगेटिव एक साइड, दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन सीखना तो है, फिगर बनाना आना चाहिए और हम आपको सिखा के ही मानेंगे। तो इसको मिटा लीजिए, हम मिटाते हैं, इसको ध्यान देना है और आपको होमवर्क देते हैं। बाबू आपको ईमानदारी से, भले हम आपके पास नहीं है लेकिन एक बार अपने पेरेंट्स को जरूर याद कीजिएगा, पढ़ने बैठिएगा। ये याद करना है कि आपके पेरेंट्स जो है कितना मेहनत करते हैं, तब जाके आपको पैसा देते हैं कोई कॉपी कलम खरीदने के लिए। जो गरीब बच्चा है उसको कैसे पैसे मिलता है, कितना पेरेंट्स उसका मेहनत करते हैं, जाके कुदाल चलाते होंगे, तब जाके 500 रुपया जुगाड़ करते होंगे, तब आपको कॉपी कलम के लिए देते होंगे। और आपको वही उसी बच्चे के लिए हम पढ़ाने के लिए यहाँ तैयार हैं, उसी को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। हम भले आपके पास नहीं है लेकिन हाँ, आप ईमानदारी से जरूर बनाइएगा और बना के लाना है और एकदम सीखना है। हर हाथ में हम लोग को सीखना है। तो देखिए हम लोग जो है हम स्टेटमेंट देते हैं आपको, बाबू आप लोग खुद फिगर बनाना है, उसको बना के लाना है कल। ये होमवर्क है आपका। चलिए स्टेटमेंट देते हैं। और एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरा असाइनमेंट देखिए यही है, देख लीजिए ध्यान से, ये मेरा असाइनमेंट है। इसमें कम से कम 250 क्वेश्चन है साइलोलिज्म का। छोटका एग्जाम से लेके यूपीएससी के पेपर तक इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये आपसे सारा हम बनवाएंगे। देख लीजिए, हम खोल के भी दिखाते हैं आपको, खोल के भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए, खोल के भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। यहाँ देख लीजिए, आपको एक एक क्वेश्चन हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत कम से कम 10-12 पेज हैं। यानी देख लीजिए, सब पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी में से हम आपको दे रहे हैं, आपको बना के लाना है। जैसे ध्यान देना है, एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं आपको, स्टेटमेंट लिखना है। जैसे इसमें सारा क्वेश्चन ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे ध्यान देना है, सभी खिलौने बादल है, पहला स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है सभी बादल पत्थर हैं, सभी बादल पत्थर हैं। उसके बाद स्टेटमेंट है बाबू, सभी पत्थर मोती है। ये हमारा कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज और देखिएगा, यहाँ हम कुछ आपको जो है कंक्लूजन दे देते हैं, जो कि मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने के बाद इसको बनाना है। देखना है कि कै गो सही है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या ध्यान दीजिएगा। तो पहला कंक्लूजन हमारा है, कह रहा है कि कुछ
बादल, कुछ बादल मोती हैं। ये कंक्लूजन दिया हुआ है, एग्जाम में दिए रहते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है कुछ पत्थर खिलौना है, खिलौने हैं। एक और दिया हुआ थर्ड नंबर, ध्यान दीजिएगा बाबू, कुछ मोती खिलौने हैं, कुछ मोती खिलौने हैं। अब आपको क्या करना है, पहले तो आप फिगर खींचिएगा, फिगर खींचने के बाद में मैक्सिमम कंक्लूजन निकालिए, आखिर कै गो मैक्सिमम कंक्लूजन निकल रहा है। और जब बाबू मैक्सिमम कंक्लूजन आपसे निकल जाएगा तब आपको ये देखना है कि ये कंक्लूजन जो है मेरा निष्कर्ष जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कौन ये सही होगा कि गलत होगा, ये सही होगा कि गलत होगा, ये सही होगा कि गलत होगा। आपको बस सही गलत इसके सामने में लिख दीजिएगा, बस इतना ही करना है। अच्छा, यहाँ लिख दीजिएगा कि ये सही, ये गलत, ये गलत, ये करके आपको लाना है। ये आपका होमवर्क है। ईमानदारी से बाबू होमवर्क कीजिएगा, तब आपको समझ में आया कि हम जो फिगर खींच रहे हैं कहाँ हम गलत कर रहे हैं और कहाँ हम जो है थोड़ा सा फाल्ट हो जा रहा है हमसे, या कहाँ सही हो रहा है, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है बाबू। और जो है मेरा ये लेक्चर सेलोनिन का जो सेलोनिन चैप्टर है, अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मालूम चल जाए, आपके पास चला जाए। और जो भी गरीब बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, या आपके परिवार में कोई पढ़ने वाला है, चाहे भाई हो या बहन हो, उसको शेयर कीजिए और उसको भी बताइए कि वो भी पढ़े और एक अच्छा पोस्ट पे जाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।